अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको उर्दू का टारगेट पेपर प्रोवाइड किया और इसी तरीके से आपको मैंने मैथमेटिक्स के न्यू बुक के टारगेट पेपर प्रोवाइड किया फर्स्ट ईयर का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामियात, ठीक है, इस्लामियात का पेपर और इसके टारगेट पेपर के बारे में क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें डिस्कशन करेंगे कौन से शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे मतलब के आ सकते हैं और कौन से लॉन्ग सवालात आ सकते हैं। साथ साथ हम लोग इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। जाहिर सी बात है, मेरे पास एक ग्रुप है जिसका नाम प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप के अंदर आपको कुछ चीजें बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या होता है? गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पेपर्स, ठीक है, प्रीलियम पेपर्स, न्यू बुक के आपके पास क्या होते हैं, न्यू बुक के नोट्स होते हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। साथ साथ आपने क्या करना होता है, इसमें डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो। तमाम चीजें एक जगह प्रोवाइड कर देता हूँ। उससे क्या होता है, आपकी काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आप इसमें अगर ऐड हो जाओगे तो आपको तमाम चीजें पीडीएफ वर्जन में मिल जाएगा। तो जल्दी से ऐड हो जाए। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे, कहोगे सर मुझे ऐड कर दें, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस्लामियात के टारगेट पेपर में। क्योंकि इस्लामियात का पेपर जो है आपका ये भी बोर्ड के पेपर्स में मार्क्स गेन करने के लिए काफी ज्यादा अहमियत के हामिल है, ठीक है। और इसके अंदर जो जो सवालात मैं अभी आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है जैसे पिछले साल क्वेश्चंस लगे थे उसी तरीके से इस साल भी आपके काफी सारे सवालात लग जाएं, ठीक है। तो गेस्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये उर्दू में लिख कर दिखाऊंगा और आपने क्या करना होगा, आपने इसे लाइक इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेना होगा जो स्टूडेंट इंग्लिश में इस्लामियात का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास पार्ट ना पहला सवाल जो है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, उसमें क्या होगा, अकीदाए तौहीद। आपने बताना है अकीदाए तौहीद क्या होता है। थोड़ी राइटिंग इशू होगा, ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। अकीदाए तौहीद का तारुफ आपने बताना है, ठीक है, और बयान भी करना है, ठीक है, बयान करें। और उसके साथ साथ लिखा हुआ है इसके आगे कि आपने क्या करना है, नेज मतलब इसके साथ एक और सवाल मिक्स है, शिर्क से क्या मुराद है, ठीक है, शिर्क की तारीफ भी करें, ठीक है। शिर्क क्या है उसके बारे में बताना है कि ये शिर्क है क्या, और आपने बताना है कि अकीदा तौहीद क्या है, ठीक है, भी तहरीर करें, ठीक है। तो ये पहला सवाल है जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, आपको कर बता के लिख के दिखा दिया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सवाल है, उसको भी लिख लेते हैं। लिखा हुआ है ज़कात का तारुफ, ठीक है। ज़कात का आपने क्या बताना है, तारुफ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ज़कात का तारुफ बयान करें, ठीक है, और इसकी अहमियत, ठीक है, बयान करते हुए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, और अहमियत, ठीक है। ज़कात बताना है क्या और इसकी अहमियत और मसारिफ भी बयान करना है, ठीक है। तो मसारिफ भी आपने क्या करना होगा, ज़कात के बयान में करना होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये क्योंकि लॉन्ग है तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तफसील से बयान करें, ठीक है, तफसील से तहरीर करें लिखा हुआ है, ठीक है, तफसील से तहरीर कीजिए, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक सवाल हो गया। दो सवाल मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग का। इसमें क्या लिखा हुआ है, कुरान मजीद की हिफाजत के लिए। तो यहाँ क्या लिखूंगा, कुरान मजीद की हिफाजत, ठीक है। हिफाजत तो अल्लाह ताला ने खुद बोला है मैं कुरान मजीद की हिफाजत करूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है कुरान मजीद की हिफाजत के मुतल्लिक, ठीक है। तो आपने बताना है कुरान शरीफ के हिफाजत के मुतालिक आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। याद रखना एक लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग की तरह लिखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर इस्लामियात वगैरह में काफ़ी हद तक अच्छे आ जाते हैं अगर आप उसे क्या करते हो, आप प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश करते हो। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, कुरान मजीद हो गया। कुरान मजीद के बाद हकूकुल इबाद के बारे में बताना है, ठीक है। हकूकुल इबाद के बारे में बताना है कि हकूकुल इबाद क्या है, ठीक है, इसका मफ़हूम देना है, ठीक है, मफ़हूम बयान करना है और इसकी अहमियत को भी बयान करना है, ठीक है, और अहमियत बयान करें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बयान इसको कीजिएगा और उसके आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यू बुक है तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या करना पड़ रहा है, तमाम सवालात को देखना पड़ रहा है और रोज़े की फजीलत बयान करना है, ठीक है। तो रोज़े की फजीलत क्या है, ठीक है, और आपने ये भी बताना है और इसकी अहमियत भी बताना है, ठीक है। रोज़े की अहमियत भी रोज़े की फजीलत, हकूकुल इबाद और अहमियत बयान करें। हाँ, इसकी भी अहमियत ही है, ठीक है, और इसकी भी आपने क्या करना है, अहमियत बयान करना है, ठीक है,
कीजिए। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट 6 है लॉन्ग का, तो इसको भी देख लेते हैं। 6 के अंदर अकीदा आखिरत की वजाहत करें, ठीक है। वो अकीदा तौहीद था, ये क्या है आपके पास अकीदा आखिरत, ठीक है। अकीदा आखिरत के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताना है कि वजाहत करें। तो ये भी मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट 7 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में 7 लिखा है मदीना की तरफ हिजरत के वक्त मुशरिकीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या इरादा किया और इसका अंजाम क्या हुआ, ठीक है। तो एक ये सवाल है, इसके भी आपने देख लेना है, जवाब बुक के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद लिखा हुआ औरतों के हकूक, आपने बताना है कि औरतों के क्या हकूक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवालात ना बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी देख रहे हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने ये भी बताना है, ठीक है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है, आपने इनके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आ जाता है, 10 को भी डिस्कस कर लेते हैं। मौत के बाद अहम मराहिल कौन कौन से होंगे, ये देखोगे मौत के बाद अहम मराहिल कौन कौन से होंगे, अहम मराहिल, ठीक है। मराहिल जो है हमारे पास वो कौन कौन से होंगे आपने ये बताना है। तो ये इतना ही लिख दे, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 में आपके पास लिखा हुआ है अदल और इंसाफ का मफहूम बताएं, ठीक है। अदल और इंसाफ का मफहूम बताना है, ठीक है। इंसाफ का मफहूम आपने बताना है और इसकी अहमियत भी क्या करना है, बयान करना है, ठीक है। और अहमियत भी क्या करो स्टूडेंट, इसकी बयान करो, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने, ये लॉन्ग सवालात लिख कर दिखा दिया। ये तमाम लॉन्ग सवालात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिसालत के क्या मायने हैं, ठीक है। हमारे पास पहला ये वाला सवाल है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो पार्ट आ जाता है कुरान मजीद किन लोगों के लिए हिदायत है, एक सवाल ये है। उसके बाद हमारे पास आता है रोज़ा रखने के लिए कोई 5 फ़ायदे तहरीर करें, रोज़ा रखने के कोई 5 फ़ायदे तहरीर करें, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये तमाम सवालात गैस पेपर टारगेट पेपर से रिलेटेड हैं और तमाम सवालात वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। हज़रत इमाम जाफ़र सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक के और साफ़ के बारे में आप क्या जानते हैं। अत्तहाद के फ़ायदे बयान करें, इत्तेहाद के क्या फ़ायदे होते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कितने हकूक़ हैं, तमाम हकूक़ को आपने बताना है। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखें, ये बताना है आपने। नमाज के अदाब और शराइत लिखें, ठीक है। नमाज है ये तमाम लिख देता मैंने, नमाज होगा, ठीक है। एक गैर मुसलमान पर कोई 2 हकूक़ लिखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कुरान मजीद के कोई 5 सफ़ाती नाम और इनका मफ़हूम मुनाफिक लिखें, ठीक है। साथ साथ हमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस तरीके से कुरान कुरैश को पेश किया था, आपने वो बताना है, ठीक है। मुनाफिकीन में क्या ख़राबियाँ थीं जिनके बारे में कहा गया कि आप इन जैसे ना बने, ठीक है, ये एक सवाल। उसके बाद सूरह अल बकरा की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के वाक़े को मुख्तसर बयान करें, ठीक है, ये आपने ये बताना है। उसके बाद बताना है अदल व इंसाफ के फ़ायदे बयान कीजिए, अदल व इंसाफ क्या है उसके फ़ायदे बताना है। असूल अरबा और इनके मुसन्नफ़ीन के नाम तहरीर करें, ठीक है। और इबादत किसे कहते हैं आपने ये बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वही क्या है इसके बारे में आपने बताना है। अमाल का दारुमदार नियत पर है, बयान करें कैसे है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की इल्मी खदमात लिखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज में आता है सवाल नफाक क्या है, ठीक है। कस्ब हलाल से क्या मुराद है, ये बताना है आपने। फ़रिश्ते और इंसानों फ़रिश्ते और इंसानों से कौन कौन सी सफ़ात में मुख्तलिफ हैं, ठीक है, ये बताना है आपने। उसके बाद लिखा है जन्नत में मोमिनीन मेवजात के बारे में कैसे लगती हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, आपने ये बताना है। बयाना वरवी का क्या मतलब, बयाना रवी का मतलब क्या होता है। सूरह अल बकरा की आयत 28 में इंसान के 2 अमवात और 2 ज़िंदगियों से क्या मुराद है, आपने ये भी बयान करना है, ठीक है। तो ये सवालात जो 25 सवालात मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो आपके पास तशरीह होती है तमाम चीज़ें आपने 5 ईयर से देखना है क्योंकि वही रिपीटेड होते हैं। तो ये तमाम सवालात मैंने आपको इस्लामियात के बताए हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो ये सवालात आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।